अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया की और सऊदी अरेबिया जो वक्त के साथ साथ अपनी पॉलिसीज़ अपने स्टैंड्स चेंज कर रही है, पर्टिकुलरली पर्टेनिंग टू मॉरलिटी एंड वल्गैरिटी। पिछले कई सालों से हम हर 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद हमें ये न्यूज़ मिलती थी कि सऊदी अरेबिया के जद्दा में आज कंसर्ट होने जा रहा है। और 2019 में, 2021 में, फिर 23 में और 24 में भी अभी भी कंटिन्यूसली कई सारे कंसर्ट्स जो है स्केड्यूल्ड हैं सऊदी अरेबिया के जद्दा में, सराउंडिंग एरियाज़ में, बाकी सिटीज़ में, जहाँ पर वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर्स और वर्ल्ड रिनाउंड डांसर्स को बुलाकर परफॉर्म करवाया जा रहा है। और उसमें कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस भी हुई हैं जिसके बारे में आज से कुछ साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। फिर इसके पैरेलली अभी रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि बिल्कुल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एडजेसेंट में कुछ मॉल्स की हैं, जहाँ पर हाफ नेक्ड विमेन को पोर्ट्रेट किया गया, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज टू द इस्लामिक कल्चर एंड टू दैट प्लेस। फिर इसके अलावा हमें और भी इस तरह की न्यूज़ मिलती रही हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया में रिसेंटली जनवरी 2024 में ये न्यूज़ आई थी कि सऊदी अरेबिया इज़ गोइंग टू ओपन इट्स फर्स्ट अल्कोहलिक स्टोर टू सर्व अल्कोहल्स टू द फॉरेन पीपल। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप की नज़रें जो हैं वो टूरिज़म की तरफ होती हैं तो आप इस तरह के बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं जो आपके अपने इथोज़ और कल्चर्स के भी ख़िलाफ़ होते हैं। और सऊदी अरेबिया इस लेवल तक जाएगा कि अल्कोहल स्टोर्स या फिर कंसर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना विच आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इमोरलिटी एंड वल्गैरिटी, कुछ सोच भी नहीं सकता था। अभी रिसेंटली एक और कंसर्निंग न्यूज़ आई है, और कंसर्निंग न्यूज़ ये है कि सऊदी अरेबिया इज़ गोइंग टू पार्टिसिपेट इन मिस यूनिवर्स कंपटीशन। अब मिस यूनिवर्स कंपटीशन है क्या है? मिस यूनिवर्स कंपटीशन इज़ बेसिकली एन इवेंट, ए कंटेस्ट बेस्ड कम्प्लीटली ऑन इमोरलिटी एंड वल्गैरिटी, जिसका मकसद जो है वो वीमेन को एक्सप्लॉइट करना है, जिसका मकसद जो है वो ग्लोबल लेवल पर वीमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना है, सेक्शुअली ऑब्जेक्टिफाई करना है। एंड देन मिस यूनिवर्स कंपटीशन प्लेज ए वाइटल रोल to make women the central force and central figure of the market, ताकि कैपिटलिस्ट फोर्सेस को, मार्केट फोर्सेस को उसका बेनिफिट दिया जा सके और तुम के जिस्म का हर हिस्सा बेचा जा सके। आपको लग रहा होगा कि हर हिस्सा बेचा जा सके, ये कैसे पॉसिबल है? आप खुद इमेजिन करें कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं वहाँ पर एक औरत के नाखून से लेकर उसके बाल और उसके हाथ और उसके जिस्म के हर हिस्से को मार्केट में क्या बेचा नहीं जा रहा। और जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो दुनिया की जितनी भी 5 बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से जो ब्यूटी इंडस्ट्री है वो भी उसमें शामिल है। ट्रिलियंस डॉलर की जो है वो ब्यूटी कंटेस्ट या ब्यूटी इंडस्ट्री है। और इसके अलावा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन ऑर्डिनरी प्लेस, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट प्लेस जहाँ से मूवमेंट शुरू हुई थी अगेंस्ट वल्गैरिटी एंड इमोरलिटी। और इट डजंट मीन, ठीक है कि कुछ रूलर क्लास जो है वहाँ पे जो रजीम है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो इंडोर्स कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है। नॉट एवरी पर्सन लिविंग सऊदी अरेबिया सपोर्ट दिस, ये बात बिल्कुल सच है। एट द सेम टाइम इट डजंट मीन कि अगर वहाँ पे जो गवर्निंग फोर्सेस हैं वो कुछ भी करेंगे एंड वी and the whole world or Muslim world need to sit and see these things happening silently। आप सऊदी अरेबिया के स्टैंड्स जो फ़लस्तीन को लेकर है वो भी आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ पर बाइकॉट हो रहा था, एटलीस्ट द वर्ल्ड कुड डू इज़ टू बाइकॉट ऑल दोज फोर्सेस, ऑल दोज ब्रांड्स, ऑल दोज मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि फंड कर रही हैं इसराइल को टू किल Palestinian children, to kill Palestinian innocents, to destroy the homes and structures of Palestine। इतना किया जा सकता था कि जो ब्रांड्स, जो मल्टीनेशनल कंपनीज सपोर्ट कर रही हैं इसराइल को, उनको बैन किया जाता, बाइकॉट किया जाता। पूरी दुनिया में हुआ भी बाइकॉट बहुत सारी ऐसी कंपनीज का। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू सऊदी अरेबिया में जो मेन सिटीज़ हैं, जो होली सिटीज़ हैं, उनके यहाँ पर भी इस तरह के तमाम ब्रांड्स जो हैं वो ओपन रहे हैं और उनको अप्रिशिएट किया गया है, उनको उनकी बिज़नेस को सपोर्ट किया गया सऊदी अरेबिया की तरफ से। एंड वी नो द कवर्डली स्टैंड्स ऑफ सऊदी अरेबिया pertaining to what's happening right now in Palestine। और उसके साथ साथ
हमें एक चीज़ और जिस चीज़ पे गौर फ़िक्र करनी है वो ये करनी है कि सऊदी अरेबिया हो, टर्की हो, ईरान हो, ये सारे के सारे नेशनल स्टेट एंटिटीज़ हैं। वी शुड नॉट वर्शिप दीज एंटिटीज़, है ना। वी शुड नॉट बी विद देम इन ऑल देयर स्टेंसेस, है ना। वी शुड नॉट वर्शिप नेशंस। द फैक्ट इज़ दिस, एज अल्लामा इकबाल हैज़ वन राइटली सेड कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है। तो जब आप खुदा समझने लगते हैं एंटिटीज़ को, जब आप रिलीजियस स्टेटस दे देते हैं इन नेशंस को, तो फिर यही होता है कि आप परेशान हो जाते हैं कि जब वो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स कर रहे हैं, आपके मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकलता है। तो हमें ये स्टेंस रखना चाहिए कि जब ये नेशन स्टेट्स कोई अच्छा काम करें, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, और इस तरह का कोई ब्लंडर करें तो वी शुड कॉल देम आउट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।